हेलो स्टूडेंट्स, अपने कर रहे थे एक्सरसाइज 13.4। इसमें अपने फर्स्ट 7 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। आज अपने करते हैं 8th क्वेश्चन। बड़े ध्यान से देखिए, 8th क्वेश्चन बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? एक अर्धगोलाकार कटोरा 0.5 सेमी मोटी स्टील से बना हुआ है। एक अर्धगोलाकार कटोरा है, अर्धगोला है, जो 0.5 सेमी मोटी स्टील से बना है। इस कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 5 सेमी है। कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? एक अर्धगोलाकार कटोरा, अर्धगोलाकार कटोरे की आंतरिक त्रिज्या अपने को दी हुई है। आंतरिक त्रिज्या को अपने स्मॉल आर से लिख सकते हैं। कितनी दी हुई है? 5 सेंटीमीटर। कितनी दी है? 5 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि ये जो अर्धगोलाकार कटोरा है वो 0.25 सेंटीमीटर मोटे स्टील से बना है। यानी स्टील की मोटाई कितनी है? .25 सेंटीमीटर। कितनी है? 0.25 सेंटीमीटर। तो अपने को क्या निकालना है? अर्धगोलाकार कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो अपने क्या लिखते हैं? अर्धगोलाकार कटोरे की बाह्य त्रिज्या क्या निकालनी पड़ेगी? बाह्य त्रिज्या। बाह्य त्रिज्या क्या होगी? जो आंतरिक है और जो उसकी मोटाई है, टोटल हो जाएगी 5 + 0.25। 5 में 0 जोड़ा 5.25 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 5.25 सेंटीमीटर अर्धगोलाकार कटोरे की बाह्य त्रिज्या हो गई। तो अब अपने को क्या निकालना है? अर्धगोलाकार कटोरे का बाह्य या बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये जो बाह्य त्रिज्या है, अपने इसको किससे लिख लेते हैं? कैपिटल आर से लिख लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या होगा? अर्धगोलाकार कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर बाह्य त्रिज्या लेंगे यहाँ पे। 2 गुना में पाई का मान 22/7 गुना आर का मान 5.25 इसके स्क्वायर। 2 गुना में 22/7 गुना 5.25 स्क्वायर है तो 2 बार मल्टीप्लाई में। अब इसको अपने सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने के लिए आप क्या करें? यहाँ पे अपॉन में 100 लगा लें। ये भी पॉइंट हटा के अपॉन में 100। 7 से देखो ये कट होता है क्या? 7 × 7 = 49, 3 बचेंगे 35, 7 × 5 = 35। ठीक है। अब आप लोग क्या कर सकते हैं? इनका ऊपर सभी का मल्टीप्लाई और बटा में क्या आ जाएगा? 100 × 100। ठीक है। इन सभी को मल्टीप्लाई करके नीचे क्या है? 4 जीरो हैं। क्या है? 4 जीरो। ऊपर पीछे से 4 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देंगे तो आपके पास क्या आंसर बनेगा? 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या बनेगा? 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास अर्धगोलाकार कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अपने लिखेंगे अतः कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो ये अपना क्या हो गया? 8th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हो, बिल्कुल इजी सी है। ऊपर इन सब का मल्टीप्लाई अपॉन में 100 × 100, 100 × 100। ऊपर जो भी आएगा गुना उसमें 4 संख्याएं पहले क्या लगा दोगे आप? पॉइंट। तो आपके पास 173.25 आंसर बन जाएगा। उसके बाद अपने करते हैं इसका 13.4 का लास्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन। बड़े ध्यान से देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन क्या है आपके पास? नौ नंबर क्वेश्चन क्या है?
एक लंबवृत्तीय बेलन त्रिज्या r वाले एक गोले को पूर्णतया घेरे हुए है। एक लंबवृत्तीय बेलन त्रिज्या r वाले गोले को, एक इस प्रकार का बेलन है, इसके अंदर एक गोला है, ठीक है। अब गोले की शेप जो है वो बिल्कुल सही तो नहीं बनेगी अपने से, फिर भी यहाँ पे क्या है, एक गोला है जो इसको पूर्णतया क्या है, घेरे हुए। इसकी त्रिज्या कितनी है, r है, ठीक है। ये भी त्रिज्या इसकी क्या होती है, r होती है, ठीक है। अब ये भी इसकी त्रिज्या है, ठीक है। अब देखिए अपने से क्या पूछ रहा है, ये एक लंबवृत्तीय बेलन त्रिज्या r वाले एक गोले को पूर्णतया घेरे हुए है, ठीक है। जितना स्थान लंबवृत्तीय बेलन ने घेरा है उतना ही गोले ने घेरा हुआ है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अपने क्या ले लेते हैं, माना लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या क्या मान लेते हैं, कैपिटल R, और गोले की त्रिज्या को स्मॉल r। गोले की त्रिज्या दी है इसने स्मॉल r बराबर स्मॉल r। गोले की त्रिज्या क्या है, स्मॉल r। ये भी इधर त्रिज्या है, इधर भी त्रिज्या है, ठीक है। अब देखिए अगर ये पूर्णतया घेरे हुए हैं तो ये क्या है, बेलन की त्रिज्या है, कैपिटल R अपने ली है, तो ये वाली डिस्टेंस है वो इसके बराबर होगी। तो अपने क्या लिखेंगे, इसलिए लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या किसके बराबर होगी, गोले की त्रिज्या के। बेलन की त्रिज्या कैपिटल R, इसकी स्मॉल r। कैपिटल R किसके बराबर होगा, स्मॉल r के बराबर होगा, दोनों की त्रिज्याएं बराबर होंगी। अब वो नंबर 1 क्वेश्चन क्या पूछता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला अपने को आता है, वो अपने लिख देंगे। क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर, r छोटे r से लिखा है तो अपने 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। अब नंबर 2 क्या पूछ रहा है वो अपने से, नंबर 2 में पूछ रहा है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकालिए, नंबर 2 बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में ऊंचाई भी होती है, तो अपने मान लेते हैं, माना बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई को किससे लिख लेते हैं, कैपिटल S से लिख लेते हैं, मान लेते हैं ये। अब ऊंचाई कौन सी होती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ये क्या है, बेलन की ऊंचाई है। क्या है, ये ऊंचाई है। यहाँ पे ये त्रिज्या है इस गोले की, तो ये भी क्या है, त्रिज्या। ये पूरा गोले का क्या बन गया, व्यास हो गया। व्यास हो गया तो ये व्यास किसके बराबर हुआ, ऊंचाई के। किसकी ऊंचाई के, बेलन की ऊंचाई के। तो बेलन की ऊंचाई किसके बराबर, h बराबर कितनी, 2r। ये r प्लस r कितना हो गया, 2r व्यास, ठीक है। h बराबर में कितना आ गया, 2r। क्या निकालना है अपने को, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला 2 पाई r h, कैपिटल R है और कैपिटल ही h है। 2 पाई कैपिटल R कैपिटल H, 2 गुणा में पाई। देखिए इस कैपिटल R को अपने क्या लिख सकते हैं, स्मॉल r लिख सकते हैं, क्योंकि कैपिटल R किसके बराबर है, स्मॉल r के। और इस h का मान क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा में r छोटा है यहाँ पे, 2 दूनी 4 पाई, r का r से गुणा तो ये r स्क्वायर। यानी बेलन क्या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी आप क्या देख सकते हो, 4 पाई r स्क्वायर। उसके बाद 3 नंबर क्या पूछ रहा है वो, 3 नंबर पूछता है ऊपर 1 और 2 में प्राप्त क्षेत्रफलों का अनुपात। तो अपने लिखेंगे उक्त दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात।
बराबर, तो पहले गोले का कितना आया 4 पाई आर स्क्वायर, इसका भी कितना आ गया 4 पाई आर स्क्वायर, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे 1 1 पर, तो क्या आ जाएगा अनुपात 1:1। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन। क्या कहता है कि एक यहाँ पे इसके अंदर क्या बना हुआ है, बेलन के अंदर गोला है जो पूरे तरीके से इसको कवर किए हुए है। तो जो लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या कैपिटल आर से गोले की त्रिज्या स्मॉल आर, ये आपस में क्या रहेंगी, बराबर। ठीक है, उसके बाद गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। नंबर 2 क्या पूछ रहा है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन की ऊंचाई क्या मान ली, कैपिटल एच। अब कैपिटल एच किसके बराबर होगा, यानी ऊंचाई जो ये बेलन की ऊंचाई है ये किसके बराबर होगी, किसके बराबर होगी, ये बराबर होगी किसके, इस गोले के व्यास के। इस गोले का व्यास क्या हो जाएगा 2 गुणा में त्रिज्या। ठीक है, गोले की त्रिज्या छोटे आर से लिखी है तो 2 गुणा में आर। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, 2 गुणा में पाई, कैपिटल आर की जगह क्या रख सकते हैं स्मॉल आर यहाँ से, और एच का मान 2r, 2 × 2 4 पाई आर स्क्वायर। अब नंबर 3 क्या पूछ रहा है, उक्त दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, तो गोले का कितना आया 4 पाई आर स्क्वायर और बेलन का कितना आया 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर से 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल, तो क्या आ गया 1:1। तो स्टूडेंट्स ये अपने गोले और अर्धगोले के पृष्ठीय क्षेत्रफलों के जो क्वेश्चन थे वो अपने कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद अपने 13.5 नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तब तक आप 13.4 तक कंप्लीट रखें। ओके, थैंक यू।